कि डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज़ एक बीमारी है जो हमारी पैनक्रियाज के काम ना करने की वजह से होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिर्बान विश्वास है। मैं आयरीन हॉस्पिटल कालकाजी में सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं डायबिटीज़ के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, हमें पता है कि डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है और भारतवर्ष में इसे वन ऑफ द मेजर बर्डन या डिजीज़ के नाम से जाना जाता है और इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। डायबिटीज़ अमूमन एक बीमारी है जो हमारी पैनक्रियाज के काम ना करने की वजह से होता है। पैनक्रियाज की उपयोगिता ये है कि वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन बनाती है जो हमारे ब्लड में शुगर को नियंत्रित रखता है, उसे काबू में रखता है। जिस इंसान में इस इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी होती है या इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं करता है, उन्हें हम डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है ऐसा कहते हैं। अमूमन दो टाइप की डायबिटीज़ की बीमारी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों में होता है और इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट्स में या बड़ों में होता है और इसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं होता है हमारे शुगर को ठीक तरह से खर्च कर पाने के लिए। इसलिए इंसुलिन होने के बावजूद भी हमारे ब्लड का शुगर या शक्कर का लेवल काफ़ी हाई रहता है। दोनों ही सूरत में पेशेंट को काफ़ी सारी सिम्टम्स हो सकते हैं जिनका आभास होते ही उन्हें डॉक्टरी सलाह लेने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले कमज़ोरी या थकावट, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, चिड़चिड़ापन, नींद की प्रॉब्लम, नींद ना आना, शरीर में फोड़े फुंसियाँ होना या कई बार कट जाने या घाव हो जाने पे जल्दी से उसे न भरना, सुन्नपन का एहसास होना, हमारे ख़ास तौर पे पैरों में सुन्नपन, पैरों के तलवों में जलन, ये सारी समस्याएं भी इसमें हो सकती है। धुंधला दिखना या दिखाई देने में भी कोई कमी हो, ये भी डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। तो जब भी ये सारी लक्षण आपको दिखाई दे, आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर जांच करवाएं। दो किस्म की जांच हम इसमें करवाते हैं, एक शुगर फास्टिंग और 2 घंटे के खाने के बाद, उसे हम पीपी ब्लड शुगर बोलते हैं। फास्टिंग का नॉर्मल रेंज अमूमन 100 के नीचे होता है, तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर है और पीपी का नॉर्मल रेंज 140 से नीचे होता है, अगर ये 140 से ऊपर है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। कई बार इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग एक 3 महीने का ब्लड शुगर जिसे हम HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे भी करवाते हैं। ये अगर 6.5 से ऊपर है तो हमें डायबिटीज़ की संज्ञा दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मरीजों में शुगर हाई तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, जैसे फास्टिंग 100 से 120 के बीच में और खाने के बाद का 2 घंटे के बाद 140 से 200 के बीच में अगर रहे तो इन्हें प्री डायबिटीज़ भी कहा जाता है। तो प्री डायबिटीज़ बीमारी आगे होने वाले डायबिटीज़ का वार्निंग जैसे हम उसको मान सकते हैं, ये वार्निंग सिग्नल है। अब आते हैं इसके निदान पर। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ों की सलाह दी जाती है, एक तो अपना व्यायाम या इसमें हमारा दिनचर्या को सुधारने का, जिसमें हम वॉक कर सकते हैं। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि हम कम से कम 10,000 कदम चलें रोज़, और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कहा है कि हम कम से कम 30 मिनट रोज़ एरोबिक एक्सरसाइजेज या ट्रेडमिल पे या ब्रिस्क वॉक या कोई और एक्टिविटी जैसे खेल कूद जिसमें बैडमिंटन, टेनिस या कोई और खेल या स्विमिंग वगैरह हम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारी हार्ट रेट बढ़ती है और
उससे हमें बॉडी को एंड्योरेंस बढ़ता है और शुगर मसल्स में यूटिलाइज होता है। ऐसे एक्सरसाइज हमें रोज़ करना चाहिए, कम से कम 150 मिनट प्रति हफ्ता, ये रिकमेंडेशन है। इसके अलावा हमें अपने खान पान पे, जो डायबिटीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो खान पान में हमें नज़र रखनी चाहिए। हमें मीठा, ख़ास तौर पे मैदा, आलू, चावल और कोई भी मिठाई, ये सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे केक, पेस्ट्री, ब्रेड, ख़ास तौर पे वाइट ब्रेड जो मैदे से बना है, इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुगर को काबू में रखने के लिए हमें मोटे अनाज, जिसमें ओट्स, दलिया या अपने आटे में भी हम चने का आटा, जौ का आटा मिला सकते हैं। उसके अलावा हमें सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। ख़ास तौर पे हमें जड़ वाली सब्जियों को, जैसे आलू, शकरकंदी और अरबी, इन टाइप की सब्जियों का उपयोग कम करना चाहिए और बाकी हरे पत्तेदार सब्जी और हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। फल भी हम ले सकते हैं, बट बहुत मीठे फलों से हमें परहेज़ करना चाहिए। हम कभी कभी ले सकते हैं, बट रोज़ उन्हें ना लें, जैसे कि आम, खजूर, तरबूज और अंगूर, ये सब हमें रोज़ नहीं, लेकिन हम सेब और संतरा, मौसम्बी, इस टाइप के फल हम रोज़ ले सकते हैं। इसके अलावा हमें तेल, घी, मक्खन और फ्राइड चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों ही काफ़ी ख़तरनाक हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने के लिए, तो इन्हें भी हमें रोक देना चाहिए। अब आते हैं हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस पे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी एक तीसरा क्लास है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी डायबिटीज़ हो जाता है। अमूमन 90% प्रेग्नेंट लेडीज़ का ये, जैसे ही वो बच्चा डिलीवर करती हैं, तो वो बच्चा डिलीवरी के साथ ही उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। बट जब तक वो डिलीवर नहीं कर रही हैं और प्रेगनेंसी स्टेज में हैं, तब उनका अगर शुगर हाई होता है, तो इससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब 24 से 28 हफ्ते के बीच में अगर आप को शक है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आपको ब्लड शुगर की एक जांच होती है, जिसको हम OTT चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम गर्भवती महिला को शुगर पानी में घोल के ग्लूकोज पिलाया जाता है और उनका फिर शुगर चेक किया जाता है। अगर फाइंडिंग्स पॉजिटिव आती हैं, तो इसका मतलब है कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और फिर उन्हें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, ताकि उनका प्रेगनेंसी सही ढंग से डिलीवरी हो और वो सेफ़ रहें। अब आते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस पे। कॉम्प्लिकेशंस में प्रमुखता हम सबको पता है कि ये किडनी को, आँखों को और हमारी नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी हो सकता है। लंबी टाइम तक अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल न रहे, तो उसकी किडनी ख़राब हो सकती है और उसे हो सकता है डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। उसकी आँखों में रेटिनल डिटैचमेंट या टियर हो सकता है, जिसकी वजह से उसे दिखना बंद हो सकता है। और नसों में कमज़ोरी या सुनपन आने की वजह से कई बार छोटे जख्म भी नासूर के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार पेशेंट्स के पैर या अंगूठे या कोई और उंगली की, पैर की काटना पड़ता है, जिसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कंटिन्यू आप शुगर की दवाइयाँ लेते हैं और अपने हेल्थ की देखभाल करते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। अगर इस डायबिटीज़ के बारे में कोई और क्वेरी या जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।